एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम ताजमहल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, आपके ना दो तरह से ऐसे पूछे जा सकते हैं इसके ऊपर। एक आपसे पूछा जा सकता है किसी तारीख़ी इमारत पर कोई मज़मून लिखिए, तो आप ताजमहल पे लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे जामा मस्जिद है, लाल किला है, ठीक है, कुतुब मीनार है, पुराना किला है, इन सब में ये सब आपकी तारीख़ी इमारतों में आते हैं। ठीक, कुतुब मीनार हो गया। तो अगर आपसे कहा जाए तारीख़ी इमारत पर मज़मून लिखिए, तो भी आप ताजमहल पे लिख सकते हैं। बाकी मैं लाल किला, जामा मस्जिद, हर किसी पे आपके लिए एक एक मज़मून बनाऊंगी। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। साथ ही आपसे डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है कि भाई ताजमहल के ऊपर ऐसे लिखिए। और एक चीज़ आप और भी कर सकते हैं, कई बार आपसे पूछा जाता है किसी तारीख़ी सफ़र का हाल बयान कीजिए, जो तारीख़ी इमारत पर आप घूमने फिरने गए हों वहाँ के बारे में लिखिए, तो उसमें भी आप इसे लिख सकते हैं। देखिए, चीज़ें सब सेम है, नाम अगर बदल दिए जाएँ तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ताजमहल पर ऐसे, ताजमहल का मज़मून। लेकिन अगर आपसे कहा जाए तारीख़ी इमारत का मज़मून लिखिए, तो भी आप ये लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ताजमहल कहाँ है, क्या है, ये हम सब जानते हैं। और हम में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो ताजमहल घूमने भी गए होंगे, राइट। तो उसी चीज़ को अपनी नज़रों में रखिए कि आप दिल्ली से ताजमहल कैसे गए, किस तरह गए। ठीक है, ताजमहल दिखने में आपको कैसा लगा, वहाँ की भीड़, वहाँ का माहौल कैसा लगा। ठीक है, वहाँ अगर आपने टिकट लिया तो कैसे लिया, टिकट के लिए लाइन थी या नहीं थी, या आपने ऑनलाइन ही ख़रीद लिया, है ना, या आप रेलवे स्टेशन से या बस स्टैंड से या आप अपनी कार से जैसे भी गए थे आप, तो अगर आपने बीच में कोई सवारी चेंज की तो कैसे की, है ना, और वहाँ आपने कितना एंजॉय किया, वहाँ पे किस तरह के लोग आपको मिले, यही सारी चीज़ें आपको इंक्लूड करके लिख देनी है। हाँ, थोड़ी सी तारीख़ी बात भी आपको बतानी है, जैसे ताजमहल कब, क्यों, किस लिए बनवाया गया था, तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, राइट। चलिए, तो अब हम लोग इसे पढ़ते हैं ताकि आपको सारी चीज़ें पता चल जाए। हिंदुस्तान हमें बहुत सी तारीख़ी इमारतें हैं, यानी हिंदुस्तान हमें नहीं, सॉरी ये में है। ठीक है, हिंदुस्तान में बहुत सी तारीख़ी इमारतें हैं, मसलन जामा मस्जिद, लाल किला, पुराना किला, कुतुब मीनार, ताजमहल वगैरह। ठीक है, आगरा का ताजमहल दुनिया में सबसे अच्छी इमारतों में शामिल होता है। ठीक है, ये बहुत हसीन है, नादिर इमारत समझी जाती है, यानी बहुत खूबसूरत है और बहुत नायाब है। ठीक है, लिखते हैं हर साल हज़ारों सयाह, सयाह किसे कहते हैं, घूमने फिरने वाले, टूरिस्ट, ठीक है, इसको देखने आते हैं। इसकी नक्काशी देखकर हैरान रह जाते हैं। आपको पता है इसमें कुरान शरीफ की आयत वगैरह लिखी गई हैं। ठीक है, तो उसे देख के हैरान रह जाते हैं। और जो फूल पत्ती वगैरह भी बनाए गए हैं, तो वो भी बहुत अच्छे से बनाए गए, बहुत बारीक नक्श निगारी की गई है। तो हैरत में पड़ जाते हैं कि उस ज़माने में जब कोई मशीन नहीं थी, जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस ज़माने में इतना अच्छा ये कैसे बन गया। ठीक है, पूरी दुनिया में इसकी शोहरत और मकबूलियत है, दुनिया के 7 अजाइबात में इसका शुमार होता है। आपको पता है दुनिया में 7 वंडर हैं, राइट, जिसका एक छोटा सा नमूना दिल्ली में बनाया गया है, वेस्ट ऑफ वंडर। आप लोग गए भी होंगे शायद, तो वहाँ पे वो 7 अजूबे, वो 7 अजाइबात है ना, जमा है वहाँ पे। ठीक, तो उनमें कुछ ना कुछ ऐसी खूबी है जिसकी वजह से उन्हें अजूबा कहा जाता है। तो इसी तरह से हमारा ताजमहल भी उन अजूबों में शामिल है। लिखते हैं ताजमहल मुग़ल बादशाह शाहजहां ने अपनी मलिका मुमताज़ महल की याद में बनवाया था। आपको पता है ये बात कि शाहजहां जो बादशाह थे, उन्होंने अपनी बेगम के लिए इसको बनवाया था। ठीक है, जब वो इंतकाल कर गई थी तो उसके बाद बनाया था। और आज उसी ताजमहल में शाहजहां की और मुमताज़ महल की, दोनों की हम कह सकते हैं कब्र या मज़ार, जो आप कहना चाहें कह सकते हैं, वो वहाँ है, मकबरा कह सकते हैं एक तरह से। ठीक है, लिखते हैं एशिया के बड़े बड़े कारीगर इसकी तामीर के लिए बुलाए गए थे, यानी पूरे एशिया में से बड़े बड़े जो कारीगर थे वो आए थे। तामीर में करोड़ों रुपए खर्च हो गया था। लाहौर के शाही इंजीनियर अहमद का इस तामीर में बड़ा हाथ है, यानी लाहौर के शाही इंजीनियर को बुलाया गया था। इटली और फ्रांस के कारीगरों ने सुनहरे कटोरों पर सजावट का काम किया था। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ के लोग आए थे और किस तरह से काम हुआ था। देखते हैं इसमें
किलो सोना लग गया था। ठीक है, जिस ज़माने में ये बनाया गया है इसके अंदर 40 किलो सोना लगा था, गोल्ड। ठीक है, इसी तरह से देखिए लिखते हैं कटहरे में हीरे और जवाहरात जड़ाए गए थे, दरवाज़ों पर अरबी ज़बान के खुतबे लगे हुए थे। ठीक है, वो तुगरे टाइप के जो लिखे जाते हैं, और कुरान शरीफ की आयत वगैरह लिखी गई थी। ठीक है, देखिए चबूतरों के फर्श पर संगमरमर के टुकड़े लगे हैं। तो आपने देखा ही होगा, जो बच्चे गए हैं, कि वहाँ सब संगमरमर का काम है। देखिए लिखते हैं ताजमहल की पूरी इमारत 17 बरस में तैयार होती है, यानी कि पूरे 17 साल लगे हैं इसको बनने में। 20,000 मज़दूरों ने दिन रात काम करके इसको तैयार किया है। तकरीबन 20,000 मज़दूर इसको बनाने में लगे थे। ठीक है, जयपुर और जोधपुर से संगमरमर को लाया गया था। ठीक है, आगे देखिए यहाँ क्या लिखते हैं, 70 करोड़ रुपया इसकी लागत बताई जाती है। ये दुनिया के बेमिसाल मकबरा है। ठीक है, यानी देखिए मैंने भी आपको बताया इसके अंदर मुमताज़ की और शाहजहां की दोनों की कब्रें हैं। ठीक है, लिखते हैं 350 साल से इसका हुस्न बेदस्तूर कायम है, यानी बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। आज हम पॉल्यूशन कर रहे हैं जिसकी वजह से ये कहा जाता है कि भाई वो हल्का सा येलोइश कलर ले रहा है, पीला पड़ रहा है। ठीक है, तो देखिए लिखते हैं मकबरे में 2 संगमरमर की कब्रें हैं। असली कब्रें नीचे तहखाने में हैं। एक कब्र मुमताज़ महल की है और दूसरी शाहजहां की। इन कब्रों पर तारीख़ वफ़ात कुंदा है, यानी कि तारीख़ वफ़ात भी लिखी हुई है कि किसकी वफ़ात किस वक्त हुई थी। ठीक है, चांदनी रात में इस इमारत का हुस्न दोबाला हो जाता है, यानी ये इमारत और ज़्यादा खूबसूरत लगने लगती है। लोग इसके हुस्न को देखकर हैरत में पड़ जाते हैं। शाहजहां ने मकबरे की शक्ल में अपनी मोहब्बत को ज़िंदा और जावेद बना दिया है। ठीक है, ये बेमिसाल इमारत आगरा में जमुना के किनारे पर वाक़ है, यानी ये इमारत कहाँ है, जमुना के किनारे आगरा में है। ठीक है, तो ये आपका ताजमहल पे ऐसे था, ये मैंने लिखा है 7वीं क्लास का, लेकिन ये हर क्लास के बच्चे के लिए काम में आ सकता है। 6 क्लास से लेके 12th क्लास तक हर क्लास का बच्चा इसको पढ़ सकता है, लिख सकता है। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जितने भी ऐसे क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक आपके पूछे जा रहे हैं पेपर में, मैं सारे एक एक करके अपलोड कर रही हूँ, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। या कोई ऐसा अगर ऐसा कोई ऐसे है जो मैंने अपलोड नहीं किया है और आपको वो देखना है, आपको वो पढ़ना है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको भी बना दूंगी इंशाल्लाह। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।